जिनकी जिह्वा निरंतर राधा राधा ऐसा रटती रहती है, तो राधा नाम संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देता है। राधा नाम कल्पतरु है, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा, पर पहले इतना नाम जप करो कि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। जहां पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई और भगवद वृत्ति जागृत हुई, फिर कोई कामना ही नहीं रह जाएगी। राधा प्रेम स्वरूपिणी, राधा प्रेम प्रकाश, राधा प्रेम हुलासिनी, राधा प्रेम निवास। जिसकी जिह्वा से निरंतर राधा राधा राधा, तो जो प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला श्री स्वामिनी जो हैं, इनका सांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, ये रूप प्रकाशित हो जाता है। गलबहियां दिए हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लालजू के समीप विराजमान प्रेम स्वरूपा लाडली का नाम के प्रताप से उपासक साक्षात्कार करता है। उसके हृदय में अद्भुत राधा नाम का प्रेम प्रकाश होता है। राधा नाम से हर समय हृदय उल्लसित रहता है। राधा नाम से प्रेम स्थायी उसके हृदय में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का प्रकाश होता है। राधा सर्वप्रदायिका, राधा सब सुख धाम, राधा प्रेम बढ़ावनी, श्याम प्रिया अभिराम। जो राधा राधा ऐसा रटता है तो सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। सर्व सुख, जितने भी चराचर में सुख का वर्णन है, वो हमारे आनंद सिंधु भगवान के एक बिंदु के सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी। पूरे त्रिभुवन को जो आनंद की अनुभूति होती है, वो प्रभु के आनंद सिंधु के एक बिंदु बिंदु को ऐसे छिड़का जाए तो उससे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उन्हें सीकर कहते हैं। उससे आनंदित सोचो, राधा नाम से उपासक को सर्व सुख प्रदान करने वाले भगवदानंद प्रेमानंद का जब अनुभव होता है, तो कामना ही कौन सी रह जाएगी। जैसे स्वच्छ निर्मल मृदु जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे ही भगवदानंद की स्फूर्ति होने पर लोक लोकांतर के किसी भी भोग की इच्छा नहीं रह जाती। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाहि। ये राधा नाम से सुख मिलता है। राधा नाम अति शोभा में लावण्य समुद्र श्री लाल जी का साक्षात्कार, जो अत्यंत दुर्लभ है, जो अनन्य भक्ति के द्वारा ही केवल जानने में आते हैं, उन प्रभु का साक्षात्कार राधा नाम से बहुत शीघ्र हो जाता है। राधा प्रेम भरी रहे, राधा प्रेम स्वभाव, राधा प्रेम बढ़ावनी, राधा ही प्रेम प्रभाव। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, श्री कबीरदास जी महाराज। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। ये राधा नाम प्रेम रस भरा हुआ है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला, विह्वल होकर जिसकी जीव पुकारती रहती राधा 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 राधा। तो राधा जिनका स्वभाव ही प्रेममय है, जिनका प्रभाव ही प्रेम है, जो प्रेम मूर्ति हैं, जो प्रेममयी हैं, उन श्री जी से ऐसी ममता होती है कि समस्त आसक्ति ममताओं का नाश होकर वो जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा वांछनीय परम प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ है आसक्ति और ममता हटाना शरीर और संसार से। राधा नाम के प्रभाव से सुलभ हो जाता है। बस नाम की महिमा अगर जानना है तो हट करके नाम जप करना होगा। हट करके, स्वाद मिले ना मिले, प्रभाव समझ में आवे ना आवे, कामना की पूर्ति हो ना हो, तुम देख लेना परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। जिसकी खोज अनंत जन्मों से भोगों में विषयों में करते रहे, वो तुम्हें स्वाभाविक तुम्हारे हृदय में ही अनुभव में आ जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जिह्वा से राधा 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 रटने की जरूरत है। राधा रूप
प्रेम में, राधा स्वरूप है प्रेम। प्रेम श्री राधा एक हैं, नाम स्वरूप अनेक। इसीलिए परिचय कोई श्री राधा किशोरी का जल्दी नहीं जान पाता, क्योंकि राधा प्रेम स्वरूपिणी है। राधा का स्वरूप प्रेम है, राधा का रूप प्रेम है, और प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। जब प्रेम का परिचय हो, फिर प्रेम समुद्र का परिचय हो, फिर प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो है। इसलिए आगम निगम पुराण अगोचर, हमारी वाणियों में पहले ही वर्णन कर दिया गया। आगम निगम पुराण अगोचर, न आगमों में, न श्रुतियों में, न पुराणों में ये रूप देखने को, ये प्रेम देखने को, ये वृंदावन की रहस्यमयी रजरानी की कृपा से ही ये लीला का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, रूप का प्रादुर्भाव होता है। ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, ये गुप्त सुरीति, ये गुप्त प्रेम होता है। ये जो प्रेम होता है ये सबकी हृदय वृत्ति में गुप्त रूप से विराजमान है। आचार्य और गुरु कृपा से प्राप्त नाम मंत्र के प्रभाव से जो उस गुप्त प्रेम को प्रकाशित हृदय में कर लेता है, वो हमारे लाडली लाल का साक्षात्कार करके भव समुद्र से मुक्त होकर प्रेम का अवगाहन करता है। भव समुद्र से मुक्त होने के तो और उपाय है, लेकिन प्रेम ये महादुर्लभ वस्तु है, ये राधा नाम से स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। पूज्यपाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है और प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है कि जिसे तत्वबोध भी है और प्रेम की ऊंचाई श्री वृंदावन नित्य विहार रस के श्यामा श्याम की परम आशिक है। अगर इनकी बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ये जन्म हमारा सार्थक हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन को सतत प्रणाम करो, तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी। पीछे चर्चा हुई। श्रीमद वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरो, जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास हो कि तुम्हारे भाग्य को पलटने की सामर्थ्य वृंदावन की रज रखती है, अनंत शक्ति संपन्न, जहां जहां आप महिमा पढ़ेंगे ब्रह्मबोध की या प्रेम की, तो वहां महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक करने को कहा गया। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते हैं वह प्रेम स्वरूपा गोपीजन। जहां उद्धव जी जैसे महापुरुष उनकी चरण रज प्राप्ति के लिए यहां की घास लता औषधि बनना चाहते हैं। जो रज शिव सनकादि की याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो शिव सनकादिक भी याचना करते हैं कि मुझे ये निरंतर रज का वास हो, रज का सेवन हो, अपने माथे पे रज को धारण करूं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, किशोरी मोहि अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावत नाही, सी वृंदावन रज दीजय। इस रज का ऐसा प्रभाव है कि अनंत जन्मों के परिणाम स्वरूप जो लिखा हुआ हमारा कुभाग्य है वो रज रानी मेट देती है। नहीं, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवत चरणारविंद की नित्य सेवा, श्रीअंग सेवा, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखी, किसी भाग्य वाले से पढ़ा लीजिए। ये रजरानी नवीन भाग्य लिखती हैं, हमारे अशुभों का नाश करके, प्रारब्धों को क्षय करा करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए नवीन भाग्य की रचना। तो श्रीमद वृंदावंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरे, श्रीधाम वृंदावन में मस्तक रखकर प्रणाम करो। रजोगुणी मत बनो। रजोगुण के कारण ये रजरानी ऐसा लगता है कि माटी है, कहां नहाए धोए, हम ऐसे रूप में रज लगावें, ये बड़ा रजोगुण है। स्वयं हमारे प्रभु सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीश आनंद कंद श्री लालजू श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इस रज को माथे पे धारण करते हैं। प्रियाचरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, इस रज को चखा। कथा ब्रह्मांड घाट में लालजू ने रज को बछड़े बनकर, सहस्त्रों बछड़े बनकर ब्रज 84 कोस की रज को चखा, रज को मस्तक से लगाया। अगर इस रज को मस्तक से लगाओगे तो तुम्हारा प्रारब्ध जो तुम्हें महान फसाव वाला, दुख देने वाला है, फसाव दुख आना कोई बात नहीं, लेकिन चित्त ना फंसे तो दुख दुख ही नहीं है। पर वो पहला दुख देने के लिए बुद्धि, मन और चित्त को फंसा लेती है माया,
और जो रजरानी का सेवन करते प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप दुख सुख आएगा लेकिन फंसा नहीं पाएगा, मिट जाए।